नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इसमें परिवर्तन हमेशा ही होते रहते हैं और वह परिवर्तन कभी तो हमें खूब ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करता है। हर एक प्रकार की सफलताएं अनायास ही घर बैठे हमें प्राप्त हो जाते हैं और कभी संघर्षों के उपरांत भी वह सफलताएं, वह इच्छाएं पूरी नहीं होती है जिसके लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। एक राशि से दूसरे राशि में जब भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ता है। खासकर देवगुरु बृहस्पति नौ ग्रहों में अत्यंत कारक ग्रह, शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिनके बिना जीवन में कोई भी सफलताएं आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके धन, संतान भाव, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, लाभ आदि के कारक माने जाते हैं। यदि कुंडली में उनकी अच्छी स्थिति न हुई तो शिक्षा के अनुरूप आपको कभी भी कार्य नहीं मिलेगा। नौकरी प्राप्ति में अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होंगे। स्त्रियों के लिए देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक माने जाते हैं और उनकी शुभ स्थिति से ही आपका दाम्पत्य जीवन सफलताओं की ओर सुख शांति से व्यतीत होता है। अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को शनि की कुंभ राशि को छोड़कर अपनी ही मीन राशि में संचरण करने वाले हैं। अतः कुछ राशियों के लिए वह अनेक प्रकार से सफलता देने वाले होंगे, वहीं कुछ राशियों के लिए थोड़े मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे। इसी संदर्भ में आज मैं शुक्र प्रधान वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के व्यक्ति जीवन में अपने कार्यों के बदौलत खूब सफलता अर्जित कर लेते हैं। वह थकते नहीं हैं, वह आराम पसंद नहीं होते हैं और शुक्र के स्वामित्व के कारण उन्हें जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुखें प्राप्त हो जाती है। अब जहां तक देवगुरु बृहस्पति के गोचर का प्रश्न है तो चंद्र राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम एवं 11वें लाभ भाव में जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो भाग्य हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की कोई भी समस्याएं हो, देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से अपने 13 महीनों की अवधि में सफलता देने का कार्य करते हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है तो आपके लाभ भाव में 11वें भाव में स्वगृही देवगुरु बृहस्पति का संचरण होने जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी बातें होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह स्वगृही यदि गोचर में आते हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, उनके बल में वृद्धि हो जाती है। और देवगुरु बृहस्पति तो आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं, जो स्वगृही आपके लाभ स्थान में बैठकर आपको अनेक नए क्षेत्रों से, नए स्रोतों से धन लाभ देने का प्रयास करेंगे। लगभग 13 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति एक राशि में संचरण करते हैं। अतः इन अवधि में राशि तो उनका परिवर्तन नहीं होगा, परंतु नक्षत्र जरूर परिवर्तन होंगे, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। परंतु फिर भी लाभ की आपकी निरंतरता हमेशा ही बनी हुई रहेगी। आपको अनेक क्षेत्रों से खूब धन लाभ होंगे। आपने जहां से सोच भी नहीं रखा था वहां से भी आपको अब निर्विवाद रूप से धन लाभ होंगे। आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं इस अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण होंगे, क्योंकि 11वां भाव तो इच्छा पूर्ति का भाव होता है।
जहां स्वगृही बैठकर देवगुरु बृहस्पति खूब धन देकर आपके जीवन में यश प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि करने का कार्य करेंगे। आपको अपने मित्रों से भी खूब सहयोग प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों की नजदीकियां बढ़ेंगे, जिससे उनसे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें अमृत का वास कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति अपने 5वीं अमृतमय दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे। शनि देव आपके भाग्य स्थान में विद्यमान है, अतः भाग्य का साथ आपको अभी बहुत नहीं मिल पा रहा है। एवं शनि देव की 7वीं दृष्टि चंद्र राशि पर पड़ने के कारण आपके बने बनाए हुए प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ निश्चित रूप से व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं। मन बड़ा अशांत रहता है, मन में अचानक ही क्रोध की समस्याएं आपके जीवन पथ पर रुकावटें पैदा करने का कार्य करती है। धैर्य की कमी, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, कर्म क्षेत्र में अप्स एंड डाउन की स्थिति। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ने के कारण इन सारे समस्याओं से निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान के देवता माने जाते हैं। यह ज्ञान में गहराई देने का कार्य करते हैं। यह आपके किसी भी प्रकार के कार्यों में विस्तार देने की जो आपकी योजनाएं हैं वह फलीभूत होने का अब समय आ गया है। आप नया व्यापार करना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके विचारों में भी एक विस्तार देने का कार्य करेंगे, गहराई देने का कार्य करेंगे, जिसके बदौलत आप अपने जीवन पथ पर खूब आगे बढ़ चलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी इस अवधि में आपकी खुशियां बनी हुई रहेगी। दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए यह वरदान साबित होगा और आपके पराक्रम में इस अवधि में खूब वृद्धि होंगे। छोटी छोटी अनेक यात्राएं होगी जो आपके जीवन पथ पर आपको सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ेंगे, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है। अतः संतानों से संबंधित आपको निश्चित रूप से इस अवधि में कोई न कोई बहुत बड़ी खुशियां प्राप्त होगी। यदि संतानों से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो वह भी दूर होंगे। नए दंपत्ति ये संतान की चाह रखते हैं तो उनकी मनोकामना देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव से निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। छात्रों को भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आपके बुद्धि में एक गहराई आएगी। आप किसी भी कार्य को सोच समझकर करना पसंद करेंगे। लॉटरी, सट्टे, जुए आदि से जुड़े हुए लोगों के लिए यह अत्यंत ही सुखद समय रहेगा, क्योंकि आपको खूब आकस्मिक लाभ भी होते रहेंगे। पैसे निवेश करना आपके लिए निश्चित रूप से सुखकर होगा। प्रेमी जनों को भी देवगुरु की कृपा दृष्टि के कारण अपने संबंधों को आगे ले जाने में सहूलियतें प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे, जहां एक और दाम्पत्य जीवन में जो आपकी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी वह दूर हो जाएंगे। एक दूसरे पर विश्वास की भावनाएं जागृत होंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलना आप प्रारंभ करेंगे और उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। आपके मन में जो एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत हो गई थी केतुदेव के प्रभाव से वह दूर हो जाएंगे और व्यापार में भी आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि साझेदारी के व्यापार में आप संलग्न हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। दरअसल देवगुरु बृहस्पति आपके 8म स्थान के स्वामी भी बनते हैं, जो इस गोचर में स्वगृही लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। अतः जब भी 8म एवं 11वें भाव का संबंध बनता है तो धन लाभ तो खूब होते हैं, परंतु स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जीवन में कुछ न कुछ हलचलें पैदा हो जाती है। अतः आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें
एवं देवगुरु के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि 11 में लाभ भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति अब आपके जीवन की दिशा एवं दशा दोनों तय करने का कार्य करेंगे। परंतु यह निर्भर करता है कि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है। जन्म कुंडली एवं गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आपको जीवन में सफलताएं एवं सफलताओं की मात्राएं तय होती है। लाभ तो निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि आपको किसी भी ग्रहों की दशा चल रही हो, परंतु दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इन दशाओं में जब भी देवगुरु बृहस्पति आपको आएंगे तो निहाल कर देंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निश्चित रूप से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।